यही हाल रहेगा? क्या मैं बच्चों की नजरों में भी गिरी नहीं हूँ? गुरु जी, आप हमारे ऊपर कृपा करें कि हम अच्छे इंसान बन पाए, हमारा आने वाला समय भी अच्छा हो जाए आपके आशीर्वाद से। हमने जो भी गुनाह किए हैं, आपके आशीर्वाद से वो खत्म हो जाएं। हमारे को भी समाज में रिश्तेदारों, बहन भाई, माँ बाप से इज्जत और प्यार मिले और हम भी उनकी सेवा कर सकें और प्रेम दे सकें। मैं गुरु जी आपसे माफी चाहती हूँ और पत्र का जवाब का इंतजार करूंगी। अगर टीवी पे आप दिखाएंगे तो हमारे नाम को नहीं उल्लेख करना, और जिस विभाग में मेरे पति हैं उसका भी आप कृपया उल्लेख न करें। हाथ जोड़कर आपसे गुरु जी प्रार्थना है, इलाहाबाद बमरौली बोलने से हम समझ जाएंगे। अब परम पूज्य आप बताएं कि जो इनकी गंभीर स्थिति बनी हुई है, किस तरह से घरेलू जो रोग हैं, जो जो बहुत ही गंभीर रोग बन जाते हैं किसी भी महिला के लिए, परम पूज्य आप बताएं कि इनका निदान क्या है। परम सूर्य वर्मा जी, जो आपने बहन जी का चित्र दिया है, जिन्होंने अपना नाम, स्थान, पता गुप्त रखने के लिए प्रार्थना की है, निवेदन किया है, उनकी स्थिति वास्तव में ही दयनीय है। जिस प्रकार उनकी स्थिति है, अनंत अनंत बहनों की इस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि वो अपनी ससुराल में साधन संपन्न होते हुए भी, विद्यावान, गुणवान, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उन्हें यश नहीं मिलता, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, उन्हें प्रेम नहीं मिलता। उन्हें दुत्कारा जाता है, अस्वीकारा जाता है। तो ये अत्यंत दयनीय स्थिति वास्तव में बहन जी की है। इस स्थिति का जो कारण है, उनके जो ग्रह में गुरु का, जब गुरु का प्रभाव कम होता है, जब गुरु की कृपा कम होती है, जब घर में गुरु का जो घर है वो नीच स्थान में होता है, ग्रह की स्थिति में, तब इस प्रकार के जो दोष हैं वो हमारे जीवन में हमें प्रभावित करते हैं। देखने में तो ये बाहरी जगत में देखने में ये अत्यंत अन्य प्रकार का प्रतीत होता है, लेकिन जिसका वास्तविक कारण है वो इनके पिछले जन्मों से संबंधित है। क्योंकि पिछले जन्मों में ये जिस घर में थी, काफी ये बड़ी थी, उस घर की मुखिया थी, उनके जितने बेटे थे, उनकी जितनी बहुएं थी, इन्होंने बाहरी रूप से उन्हें बड़ा प्रताड़ित किया था, बड़ा संतापित किया था, उन पर बड़ा स्वामित्व दिखाया था, बड़ा अधिकार दिया था। उन्हें ये सांस भी नहीं लेने देती थी, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसी उन्होंने अपनी बहुओं की दुर्दशा की हुई थी पिछले जन्मों में। जो स्त्री इस जन्म में अपनी बहू पर या अपनी सास पर स्वामित्व दिखाएगी, उन्हें डोमिनेट करेगी,
अपनी सत्ता का, अपने प्रभाव का, अपने मद का, अपने यश का, गौरव का, विद्या का, धन का, वैभव का प्रभाव दिखाकर किसी को प्रताड़ित करेगी तो कानून की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से वो छूट जाएगी, लेकिन प्रभु का जो विधान है उससे नहीं छूट पाएगी। उसे नाना नाना प्रकार के रोग होंगे, नाना नाना प्रकार के कष्ट होंगे और नाना नाना प्रकार के संतापों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो जिस समय इनका पिछले जन्मों में, ये पिछले जन्मों में जिस जगह थी, जिस घर में थी, जिस वातावरण में थी, उसका पूरा नाम, पूरा पता ये जान सकते हैं। वहां जाकर पता भी ये कर सकते हैं, इन्हें इनका नाम भी बताया जाएगा और उस स्थिति में ये किस समय इनकी मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु के समय भी उन्हें कितने कितने रोगों ने आक्रांत किया था और किस तरह ये दुखी होकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, इतने भयंकर रोगों से पीड़ित हुई थी। तो इनके मरने के बाद इनकी जो बहुएं थी, उन्होंने सांस की, जो अपनी सांस ली थी, इनके मरने के बाद इनकी बहुओं ने, इनके परिवार के लोगों ने एक राहत की सांस ली थी। लेकिन वो राहत की सांस उस समय ली थी जब वो भी बूढ़े हो गए थे, जब उनके जीवन में भी सुख लेने की जो कामना थी, आकांक्षा थी, उसका वो उपयोग नहीं कर सकते थे। ऐसी दयनीय स्थिति में इनका अंत हुआ था। तो उन लोगों की जो हा थी, उनकी जो आह थी, उनके जो हृदय का दुख था, उन्हें फिर पूरे जन्म में, दूसरे जन्म में लाया और दूसरे जन्म में जो उनकी हालत थी सब लोगों की, उसी के करके इन्हें इस जन्म में ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो प्रभु की कृपा से जो मैं इन्हें योग बताऊंगा उससे इनके सभी जन्मों का जो दोष है, पिछले जन्मों में इन्होंने जो भी दोष किया है वो तत्काल समाप्त हो जाएगा। उनके ग्रह में ये किसी ज्योतिषाचार्य को, किसी ब्राह्मण को, विद्वान को दिखाएंगे तो उन्हें साफ बता देंगे कि इनके जो गुरु है, उनकी जो दशा है वो काफी कमजोर है, क्योंकि जब गुरु का हाथ सिर पर नहीं होता तो सारे ग्रह हावी हो जाते हैं। अगर गुरु का हाथ सिर पे रहता है तो चाहे सारे ग्रह भी हावी हो जाएं, तब भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे गुरु की शक्ति है। तो जो मैंने योग बताऊंगा, प्रभु की कृपा से जितनी भी बहनें हैं, जिन पर भी ऐसी दशा हो, उनकी कोई चिंता ना हो, उनकी कोई मानता ना हो, या उन्हें धिकारा जाता हो, दुत्कारा जाता हो, उनका अपमान किया जाता हो, तो इस योग को, इस प्रयोग को करके वो प्रभु की कृपा का, शक्ति का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। केवल 40 दिनों में ही जो इन्हें नहीं मानते थे, जो इन्हें दुत्कारते थे, इनसे प्रेम करने लग जाएंगे और ये भी उनसे प्रेम करने लग जाएगी और इनका खुद का जीवन भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ये प्रभु की कृपा से मैंने दिव्य प्रयोग बता रहा हूं। प्रभु की कृपा से ये करेंगे, इन्हें अवश्य लाभ होगा। एक कोई अपने घर में श्री यंत्र को सर्व मंगल मंगले स्वेश्वरा शादी के इस मंत्र से संपुटित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में, मंदिर में या गुरुद्वारे में ये पूर्व की तरफ रख लें। उसे ये प्रतिदिन धूप दें। दूसरा, भगवान गणपति का जो स्तोत्र है, संकट नाशक स्तोत्र और भगवान गणपति का कवच, ये सुबह शाम करें। तीसरे, ये बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पतिवार का तीसरे ये बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति का व्रत रखें। जब तक ये भगवान बृहस्पति की कथा पढ़ेंगे तब तक ये अपने राइट साइड में जल से लोटा भर के रखें
और अपने हाथ में जो भुने हुए चने हैं वो रखे। जब तक वो कथा करती रहेंगे तब तक चने को अपने और गुड़ को अपने हाथ में रखें। कथा समाप्त के बाद उसका प्रसाद भोग लगाकर वो स्वयं ले लें और सबको बांट दें। और प्रभु की कृपा से इस साधारण से प्रयोग से वो हैरान हो जाएंगे। इनकी जो काया है वो कायाकल्प हो गई है। और एक श्री गुरु ग्रंथ साहब में मंत्र है, उसकी ये एक माला सुबह एक माला शाम को करें। वो मंत्र को नोट कर लें, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो दुख कैसा पावे। इस मंत्र की जो एक माला है सुबह और एक माला शाम को वो प्रतिदिन करें, पूर्व की तरफ मुंह करके। जब तक इसकी माला करेंगे अगरबत्ती जलने दें और अपने नीचे ये ऊनी आसन रखें, कपड़े का या सफेद आसन ना रखें। और इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से वो देखेंगे कि इनके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, इनके जो सारे कष्ट है वो टल गए हैं और उनके जो पिछले जन्मों की यात्रा है, जो दोष हैं वो समाप्त हो गए हैं। और ये 40 दिन को प्रयोग से देखेंगे कि जो इन्हें प्रताड़ना देते थे, जो इन्हें हानि करते थे, जो इन्हें देखने मात्र से घृणा करते थे, इस साधारण से प्रयोग से इन पर प्रभु की, गुरु की, सतगुरु की अनंत कृपा होगी और उनके घर में सुख आएगा, शांति आएगी और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तन से, मन से, धन से, ये हर प्रकार से अपने जीवन को अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक संपन्न करेंगे। जब ये ठीक हो जाएं तो ये ध्यान रखें कि आगे से किसी पर प्रताड़ना ना दें और ना किसी को डोमिनेट करें, ना किसी को हानि पहुंचाएं, ना किसी के नुकसान के बारे में सोचें। इसका सिमरन जब ये सुबह शाम करेंगे तो प्रभु की कृपा से उनके हृदय में अपने आप ही सतगुरु आके उन्हें कृपा देंगे, उन्हें मैसेज देंगे। और हो सकता है इनकी समस्या का समाधान कल क्या होगा, रात को स्वप्न में आकर जो सतगुरु हैं इन्हें स्वयं बता देंगे, इनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे और प्रभु की कृपा से थोड़े दिनों में ही इस रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे, कष्टों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। परम पूज्य आचार्य जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है। जिस तरह से आपने इन बहन जी के बहाने जिस तरह से लाखों महिलाओं को जो ये अद्भुत मैसेज दिया है, ये अद्भुत मंत्र दिया है, ये अद्भुत प्रभाव अपना दिया है, अद्भुत आशीर्वाद अपना प्रदान किया है, बहुत ही उत्तम है। अब मैं एक जिस तरह से मैंने परम पूज्य आचार्य जी ये आपसे उल्लेख किया था कि हम दिव्य भूमि वृंदावन में हैं और यमुना की गोद में हैं, नौका विहार कर रहे हैं। अब परम पूज्य आचार्य जी, ब्रज भूमि का एक बहुत सी दिव्य वस्तुओं के लिए, दिव्य स्थानों के लिए ब्रज भूमि को, वृंदावन को माना जाता है। और एक दिव्य जो पदार्थ माना जाता है वो माना जाता है मक्खन। अब मक्खन से जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक प्रश्न आपसे मैं करना चाहूंगा। परम पूज्य आचार्य जी, जैसा कि उल्लेख मिलता है शास्त्रों में, जिस तरह से ये माना जाता है कि माँ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। अगर हम मान लें कि 9 लाख गायें, चलिए एक बहुत ही, मैं समझता हूं सांसारिक रूप से बहुत ही अद्भुत करिश्मा लगता है। हम मान लेते हैं कि 1000 गायें बाबा नंद के यहाँ थी और जिनके यहाँ दूध की नदियां बहती थी, मक्खन की भी बहुत प्रचुरता थी। तो परम पूज्य आचार्य जी, मैं आपसे एक रहस्य पूछना चाहूंगा कि जब मक्खन और दूध का इतनी प्रचुरता थी बाबा नंद के यहाँ, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में जाके मक्खन क्यों चुराया करते थे? परम पूज्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा। परम आदरणीय वर्मा जी, जो आपने अत्यंत मनोरम, भाव प्रधान, वैज्ञानिक, अर्थपूर्ण प्रश्न किया है, वो निस्संदेह ही प्रशंसनीय है, अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब जैसे माना जाए कि जैसे कोई करोड़पति अरबपति व्यक्तित्व के स्वामी हो, तो उनके बच्चे किसी के घर में 1 रुपया 2 रुपया क्यों चुराएंगे, जब उनका घर इतने साधनों से संपन्न था,